हम देखते हैं कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय अश्वत्थामा को श्री कृष्ण भगवान ने अमरता का श्राप दिया था, जिस श्राप से मुक्त होने के लिए अश्वत्थामा को 6000 साल का इंतजार करना पड़ा, जब कल्कि का जन्म होगा। अब 6000 साल बीत चुके हैं और 6000 साल बाद पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही शहर बचा है, जिस शहर में सभी लोग रहते हैं और उस शहर को रूल करता है सुप्रीम यास्किन। इस शहर का नाम है काशी, और काशी में सुप्रीम यास्किन अपने आप को भगवान मानता है, जबकि वो भगवान नहीं, एक बूढ़ा सा राक्षस है जो कि 200 साल से जिंदा है, जिसके पास टेक्नोलॉजी है, पावर है, पैसा है, वो हर चीज है जो आम इंसान को चाहिए होता है। और काशी में ये सब चीजें नहीं है। उसके रहने का स्थान एक उल्टा पिरामिड है, जिसको लोग कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और वहां जाने के लिए मरे जाते हैं। जैसे कि अपने प्रवास के जीवन का एक ही उद्देश्य है उस कॉम्प्लेक्स में जाना, जिसके लिए 1 मिलियन यूनिट्स चाहिए होते हैं। और वहां पे जिसको कुछ नहीं आता, सिर्फ लड़ाई झगड़ा आता है, उसके लिए एक ही रिसोर्स है पैसा कमाने का, वो है बाउंटी, जहाँ पे आती है अपनी दीपिका पादुकोण। उनके गर्भ में विष्णु जी का 10वां अवतार है, ऐसा लोग मानते हैं, और उनके बाउंटी की कीमत 5 मिलियन यूनिट्स है, जिससे प्रभास कॉम्प्लेक्स में जाके एक अच्छी जिंदगी जी सकता है। ये था बेसिक प्लॉट, जिसमें अश्वत्थामा है, प्रभास है, दीपिका पादुकोण है, कमल हासन है, ये 3-4 कैरेक्टर मेन है। तो ये एक इंडिया की यूनिक मूवी है, जैसा कि इंडियन सिनेमा में हमने पहले कभी देखा नहीं है, या ऐसी दुनिया जो मतलब पूरी उजड़ चुकी है, उस दुनिया को बेहतरीन तरीके से दिखाने में ये मूवी सक्सेस होती है। उसका VFX बाप लेवल का है। बाहुबली के बाद प्रभास की ये बेस्ट मूवी है। ये मूवी अपने फर्स्ट हाफ के बाद टेक ऑफ करती है और धड़ाधड़ आखिरी के 30-40 मिनट तो आप थिएटर एक्सपीरियंस जो होता है वो आप आखिरी के 30 मिनट में देख पाएंगे। इस मूवी के 30 से 40 मिनट में, इंटरवल के बाद तो मजा ही आ जाता है। इस मूवी के हाईलाइट है अमिताभ बच्चन जी। इतनी एज होने के बाद भी लोग उनकी तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं कि क्या रोल किया है। अश्वत्थामा मतलब जैसा कुछ रोल होते हैं ना, जैसे एक्टर के लिए ही बने होते हैं, तो अश्वत्थामा का रोल अमिताभ बच्चन जी के लिए ही बना था। उन्होंने ताबड़तोड़, मतलब आप और कोई एक्टर देख ही नहीं पाएंगे। जब अश्वत्थामा सीन में होंगे ना, तो सिर्फ अश्वत्थामा, अमिताभ बच्चन और सिर्फ वही दिखेंगे आपको सीन में। इसका क्लाइमैक्स मजा देने वाला क्लाइमैक्स है पूरा, इतने मजे आ जाएंगे आपको क्लाइमैक्स देख के कि। और बात करें इसके विलन की, तो इसमें 2 विलन है, एक जो कि यास्किन ज्यादा पावरफुल विलन है, और सेकेंडरी विलन में जो मिस्टर चटर्जी है। चटर्जी थोड़े फीके पड़ जाते हैं, लेकिन कमल हासन कहीं से भी कभी भी फीके नहीं पड़ते हैं। जितनी बार भी वो स्क्रीन पे आते हैं, अपना जादू बिखेरते हैं, डर बनाते हैं, दहशत बनाते हैं। इस मूवी में आपको कैमियोज भर भर के मिलेंगे, आपका दिल खुश करने वाले कैमियोज होंगे। आपके फेवरेट स्टार अगर वो हैं तो आपको दिल खुश हो जाएगा उन कैमियोज को देख के। और हम देखते हैं दीपिका पादुकोण को, जिनकी वजह से ये पूरी स्टोरी चल रही है। उनकी खुद की कोई स्टोरी नहीं है, बस वो कॉम्प्लेक्स में काम करने वाली एक वर्कर है और वो प्रेग्नेंट हो जाती है। इतना ही उनकी स्टोरी दिखाई है, ना कोई बैक स्टोरी है, ना उनके कोई जीवन का कोई उद्देश्य है, ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया है। बस वो प्रेग्नेंट हो गई है किसी तरह से। यास्किन क्यों उनके पीछे पड़ा है, ये सब आपको मूवी में जाके देख के पता चलेगा। तो अब मैं जिस बारे में बात करना चाह रहा हूँ, आप अगर कमजोर दिल के हैं, साउथ के फैन है या प्रभास के फैन है, जिनको मेरी बातें थोड़ी चुभ सकती हैं, बंद करें वीडियो और मूवी देखें, एंजॉय करें। मूवी एंजॉय करने लायक मूवी है। मैं इसे ड्यून और स्टार वार्स से बिल्कुल कंपेयर करने की कोशिश नहीं करूंगा। ये मूवी उसकी कहानी से ज्यादा उसके आइडिया पर डिपेंड करती है। जैसे कि एक आइडिया है, उस पर कहानी लिखनी है बहुत बड़ी, लेकिन वो 3 घंटे के लायक कहानी नहीं लिख पाए, क्योंकि हम देखते हैं कि इंटरवल के पहले फर्स्ट हाफ में कुछ भी नहीं होता है। कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं होता है। आप देखेंगे तो आप इरिटेट हो जाएंगे कि भाई कुछ तो दिखा दो, स्टोरी आगे बढ़ाओ, बस इंट्रोडक्शन दे रहे हो। आप अगर RRR से थोड़ा मतलब स्टोरी वाइज आपको जो पसंद आई होगी RRR, तो आप RRR में देखेंगे कि 3 फाइट सीन हो जाते हैं उस दौरान। इंटरवल के पहले 2 इंट्रोडक्शन हो जाते हैं दोनों हीरो के, और इंटरवल के पहले वाली फाइट सीन जो जानवरों वाली होती है, इसमें कुछ भी नहीं होता है इंटरवल तक। बस एक फाइट सीन होता है, वो भी फाइट सीन नहीं है, जबरन का खींचा हुआ सीन लगता है। ऐसा लगता है कि बस अब बस करो भैया, ये कॉमेडी नहीं जम रही है कॉमेडी, बस करो, हो गया आपका इतना कॉमेडी का कोटा पूरा हो गया। जबरन की कॉमेडी करने की जरूरत नहीं है अपन को, तो उतनी कॉमेडी करनी चाहिए ना जितनी हो सके। और एक कैरेक्टर है जो मतलब मैं अच्छी बातों पे नहीं ला पाया जिनको, वो है दिशा पटानी। दिशा पटनी है कि दिशा पटानी है, मुझे आज तक पता नहीं चला पटाना है कि पटानी है। दिशा पटानी का क्या ही रोल था, बस वो अपने पैसे मांगने आती हैं, उधारी मांग के चली जाती हैं, बस इतना ही रोल था उनका। ना आगे कुछ दिखाया उस लव स्टोरी में, प्रभास के लव इंटरेस्ट की तरह उनको दिखाया गया है। उनपे एक गाना भी है जो कि बिना मतलब का गाना है, मुझे तो पसंद नहीं आया वो गाना। और ना उसकी जो भी उसमें चलता रहता है कॉम्प्लेक्स का,
उस गाने के टाइम पे कॉम्प्लेक्स का पूरा दिखाते रहते हैं कि कॉम्प्लेक्स में क्या क्या है, तो वो मतलब सेट नहीं हो रहा था वहाँ पे। आप दिखाना चाह रहे हो कॉम्प्लेक्स में ऐशो आराम है, मगर आप दिखा नहीं पा रहे हो कि कैसे ऐशो आराम है। एक कैरेक्टर दिखाओ, आप उसको कैरेक्टर की जर्नी में दिखाओ ना, कि उसने कैसा कैसा देखा कि हाँ ये सुख सुविधाएं, ये खाना पीना है, जो भी मतलब दिखाना चाह रहे हो वो आप अच्छे से दिखाओ। एक गाने के थ्रू दिखाओगे तो लोग गाने ही देखते रह जाएंगे, दिशा पटानी का एप्स देखते रह जाएंगे। और एक दो कैमियो जो वो सेंस बनाते हैं, उसके अलावा जितने भी कैमियो हैं वो बिना मतलब के हैं, बस लोगों को मजे दिलाने के लिए, तालियां पीटने के लिए। आप अगर थिएटर के बाद इस मूवी को घर पे देखोगे तो उन कैमियोस का कोई मतलब नहीं निकलेगा कि क्यों ही हैं वो कैमियोस। अगर उन कैमियोस की जगह कोई नॉर्मल इंसान भी रख लेते ना तो वो चल जाता, क्योंकि आपको बाद में याद भी नहीं रहता है कि वो क्यों थे, क्या था, कब थे। इंटरवल के टाइम 2-3 लोगों को बात करते हुए सुना कि वर्ल्ड बिल्डिंग अच्छी है। वर्ल्ड बिल्डिंग तो मुझे भी अच्छी लगी, लेकिन उनके जो सेट्स हैं, काशी के जो सेट्स हैं, वो ऐसे लगते हैं किसी स्टूडियो में सेट बना के आपको दिखाए गए हैं। वो उतना ग्रैंड लेवल पे दिखता नहीं है सेट, ना उसकी स्काईलाइन दिख रही है, ना पूरा ऐसा आप देख नहीं पाएंगे, उस सिटी की ज्योग्राफी को आप समझ ही नहीं पाएंगे कहाँ क्या क्या है। थोड़ा मतलब आपको ज्योग्राफी समझाना जरूरी है आपको सिटी की। अगर पूरी सिटी के बारे में ये कहानी है तो आपको वो दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अगर वन पीस या RRR, इन दोनों में से आपको अगर दोनों में से कुछ भी अच्छा लगा है तो आप देखेंगे कि वो क्यों अच्छा लगा है, क्योंकि उन दोनों ही, एक वन पीस सीरीज में और RRR मूवीज में, मेन हीरो है, उनके प्रॉपर पर्पस हैं जिसको अचीव करने के लिए अपन कनेक्ट हो जाते हैं कि हाँ नहीं ये अचीव करेगा तो हमको खुशी मिलेगी। इतना कनेक्शन आपको डेवलप करके देती है वो सीरीज या वो मूवी। लेकिन इसमें हम देखते हैं कि हम किसी भी कैरेक्टर से कनेक्ट नहीं हो पाते, बस अश्वत्थामा से थोड़ी बहुत कनेक्ट हो पाते हैं क्योंकि उनको हम पहले से जानते हैं, और दीपिका पादुकोण से मतलब माँ की भावना वाला कनेक्ट हो पाते हैं कि दीपिका पादुकोण प्रेग्नेंट है तो हमको उसके लिए थोड़ा दया आती है। वरना इस मूवी में कहीं भी आपको ऐसा कनेक्शन फील नहीं होता कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही मिलना चाहिए। मुझे तो लग रहा था कि हाँ भाई दे दो उसको यार, यास्किन को, उसकी यास्किन का प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट के कहते हैं, प्रोजेक्ट के है जिससे उनको प्रेग्नेंट किया है, आप उसको वापस करके आओ ना भाई, वो उसकी मेहनत है वो। तो ऐसा लगता है एक टाइम पे आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता कि पर्पस का सेटिस्फेक्शन जो होता है ना कि नहीं ये मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, वो चीज़ देख नहीं पाते हम इस मूवी में।